हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ जो मेरी सीरीज पहले ही चल रही थी। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, अगर हमारा चैनल अंदर जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि मैंने एक शेड्यूल से रिलेटेड वीडियो डाली थी, अनुसूचियों से रिलेटेड। उसके बारे में मैंने ब्रीफ में सारी जितनी भी अनुसूचियां उनका डिस्क्रिप्शन दे दिया था, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में। मैंने साथ में ये बोला था कि हम कुछ इसमें शेड्यूल ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में उसमें क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, तो हम उनको निगलेक्ट नहीं कर सकते। उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने हर एक जो इम्पोर्टेंट शेड्यूल है, जिसमें है एक्चुअल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट रेलिवेंट है कहीं ना कहीं, तो हम उनको डिटेल में किया है। उसी को मैंने सेकंड शेड्यूल की भी वीडियो मैंने डाली, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। और कोई भी अगर आपको डाउट हो, कोई भी रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमने उसी को ध्यान में रखते हुए थर्ड शेड्यूल की बात करेंगे हम लोग, तीसरी अनुसूची। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज करूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए थर्ड शेड्यूल की हम लोग बात करेंगे। थर्ड शेड्यूल, तीसरी अनुसूची। इसमें दिया हुआ है ऑथ एंड अफर्मेशन। अफर्मेशन, ठीक है। ये दो वर्ड्स किससे लिए, ऑथ एंड अफर्मेशन से रिलेटेड बात की गई है। किससे रिलेटेड, शपथ से रिलेटेड। इसको बोलेंगे शपथ, इसको बोलते हैं प्रतिज्ञान, इसको बोलते हैं प्रतिज्ञान। और पुष्टि करना किसी चीज को, जिसपे जैसे कोई स्टेटमेंट है, कोई बात है, अगर उस पे हम उसके नीचे बिलो उसके सिग्नेचर करके अब सर्टिफाई करते हैं डेट इंफॉर्मेशन इज ट्रू। विच नॉलेज है, जितनी भी उसको नॉलेज, उसके उसको जितनी भी जानकारी है, उस बेसिस कहता है कि ये बात सही है जब साइन किए गए। तो फॉर्मेशन होता है और ऑथर, दो के बारे में बात की। इसमें फॉर्म्स बताए गए, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑथर, और डिफरेंट डिफरेंट पोस्टों के बारे में बात की गई है। तो अब क्वेश्चन ये भी आता है क्या इसमें, आईएएस ऑफिसर, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, पटवारी, उनकी जो पोस्ट है ना, उन्हें जो शपथ लेनी होती है जब वो अपना कार्यभार संभालते हैं, तो उसकी भी बात की गई है क्या इसमें। तो आप लोगों का इस बात का आंसर मिलेगा नो, क्योंकि इनमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल शपथ है, कौन सी है, कॉन्स्टिट्यूशनल शपथ है, कुछ स्पेसिफाइड पोस्टों के बारे में बात करती है। तो उन्हीं जो स्पेसिफाइड पर्सन है, जब कोई पर्सन उस पोस्ट पे जाएगा तो उसे ऐसी ऐसी शपथ लेनी पड़ेगी। तो सिर्फ उन्हीं स्पेसिफाइड की जो पोस्टों के बारे में हम बात करेंगे, और वो आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कभी कभार। जो उन्होंने दे दिया ऑप्शंस में कि कोई तीन बाहर के और एक इसमें से, कि आपसे पूछ रहा है किसकी शपथ कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड शेड्यूल में दी हुई है, तो आपको राइट आंसर लगा पाएंगे। और आप राइट आंसर तभी लगा पाएंगे जब आपको ये थर्ड शेड्यूल पता होगा। तो बात को आगे बढ़ाते हुए ऑथ एंड अफर्मेशन में बात की, शपथ एंड प्रतिज्ञान इसको बोलते हैं, पुष्टि करना। तो इस वाला पूरा शेड्यूल को, इसको टोटल 8 पार्ट्स है, इसमें 8 पार्ट्स को इसमें डिवाइड किया गया है। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनली कोई डिवीजन नहीं, वो तो आप लोगों की अच्छे से आप समझ सकें इसलिए मैंने अपनी तरफ से कर दी है। इस रोमन नंबर में लिखे हुए हैं पार्ट्स, ठीक है। पार्ट्स कोई नहीं है, टोटल 8 है। कितने हैं, 8, ठीक है। 4 किससे रिलेटेड है, 1 से लेके 4 तक यूनियन से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं यूनियन से ओवरलैप करते हैं, तो यूनियन की बात करेंगे। और फिर 5 से लेके 8 तक किसकी बात करेंगे, स्टेट की रिलेटेड, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई मेंशन नहीं, क्लासिफाई नहीं, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये मेरा पर्सनल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। आपको सुविधा हो इसीलिए। यूनियन को संघ बोलेंगे, स्टेट को राज्य बोलते हैं। पहला जो पार्ट 1 है, इसमें लिखा है फॉर, ऑफ, ऑथ एंड
अफर्मेशन, फॉर्मेट ऑथ एंड अफर्मेशन किससे रिलेटेड? यूनियन मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, इसको यूएन पढ़ सकते हो, यूएन, यूनियन सॉरी यूएन नहीं सॉरी यूएन, सॉरी यूएन, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर से रिलेट करता है। पहला जो पहली वाली जो सूची वो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है उसमें लिखाया गया है फॉर्म क्या तरीका किसका, ऑथ का एंड अफर्मेशन का, किससे रिलेटेड? यूनियन जो मिनिस्टर होंगे उनसे रिलेटेड बात की गई है। पार्ट सेकंड में रोमन नंबर में लिखे हुए ध्यान रखिएगा। दूसरे में बात की, अब मैं फॉर्म ऑफ ऑथ एंड अफर्मेशन दोबारा नहीं लिखूंगा, ये ही सब में कॉमन लिखा है। टू बी, ऐसा भी आप समझ सकते हैं, टू बी मेड बाय यूनियन मिनिस्टर, ऐसा लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। टू बी मेड लिखा हुआ है कि इसका मतलब है कि फॉर्म एंड ऑथ एंड अफर्मेशन की जाएगी, मेड मतलब किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्टर के द्वारा। जो अब जैसे कोई पर्सन है, अब वो अपॉइंट हो रहा है, अपॉइंट होता है एज ए यूनियन मिनिस्टर के लिए, तो जितने भी यूनियन मिनिस्टर है सबके लिए, ऐसा नहीं कि कोई अलग मिनिस्टर तो उसके नहीं, जितने भी यूनियन मिनिस्टर हैं सबको ये शपथ लेनी पड़ेगी अगर वो अपॉइंट होते हैं तो। अब मैं आप लोगों को दूसरा बता दें, दूसरे में दी है फॉर्म एंड उसमें दिया है, ये पूरा लिखा होगा सेम। अब इसमें दी हुई है शपथ किससे रिलेटेड? सेक्रेसी से रिलेटेड। सेक्रेसी मतलब क्या होता है? ये भी यूनियन मिनिस्टर के लिए, किसके लिए? फॉर यूनियन मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर के लिए। इसमें क्या होता है? सेक्रेसी मतलब कि उसको आप गुप्त रखेंगे। इसमें ऐसा है कि जैसे कोई भी जानकारी आपकी जानकारी में आती है, इंफॉर्मेशन आपकी नॉलेज में आती है एज ए मिनिस्टर, मतलब कि वो इंफॉर्मेशन आपको बताई जा रही है या आप तक जाई जा रही है कि आप मिनिस्टर है इसलिए जा रहे हैं। अगर आप नॉर्मल व्यक्ति ऑर्डिनरी पर्सन है तो आपको पता नहीं होती, एज ए मिनिस्टर इसलिए आपको पता है। तो इस शपथ में ये कहा जाता है कि आपको शपथ लेंगे इस बात की कि अगर कि आप इस इंफॉर्मेशन को जो भी आप तक आई जा रही है वो बिल्कुल भी ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में बाहर नहीं जानी चाहिए। आप उससे किसी के साथ साझा नहीं करेंगे, किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, ना कम्युनिकेट करेंगे उस इंफॉर्मेशन को लेके, इसलिए ये शपथ कही जाती है, ठीक है। सेक्रेसी से लेके फिर आ जाता है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर का सब पार्ट ए, इसमें लिखा हुआ है फॉर्म एंड ऑथ एंड अफर्मेशन फॉर कैंडिडेट, कैंडिडेट किसके लिए? कैंडिडेट जो पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं, फॉर कैंडिडेट फॉर पार्लियामेंट इलेक्शन, किसके लिए? पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए। अगर कोई पर्सन है जो चुनाव में खड़ा हो रहा है, किसी स्पेशल पार्टी से है, चुनाव जीत रहा है, हार रहा है, कि निर्दलीय खड़ा हो रहा है, वो मैटर नहीं करेगा। कोई भी पर्सन है जो पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है, अपना चुनाव पत्र निर्वाचन कर रहा है, तो वो पर्सन को ये शपथ लेनी पड़ेगी। ये सारी क्या कॉन्स्टिट्यूशनली ऑथ है, मतलब इनका प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ, ठीक है। सबका नहीं दिया हुआ, सबके अलग अलग एक्ट्स हैं उसमें सबकी दी हुई है, वो बात अलग है, लेकिन हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथ के बारे में बात कर रहे हैं। मैं डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ कि आज अब जो आप वीडियो देख लो तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, है ना, इसलिए एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ कि आपको यही याद हो जाए। फॉर कैंडिडेट जो पार्लियामेंट में जो चुनाव लड़ते हैं उसके लिए होगा। दूसरा होगा पार्ट बी में, इसी का पार्ट बी है, उसमें दिया हुआ है कि फॉर्म एंड ऑथ ऑफ अफर्मेशन
कि जो पर्सन अब इलेक्ट हो चुके हैं, अब इसमें कंडीशन बदल गई। पहले में तो वो है जो कैंडिडेट खड़े हुए, दूसरे पर्सन इसमें वो आएंगे जो इसमें चुनाव जीत चुके हैं। किसके लिए? पार्लियामेंट का चुनाव जीत चुके हैं। अब क्या करते हैं, जब पार्लियामेंट का चुनाव जीत गए हैं तो इलेक्टेड हो गए। कौन हो गए? इलेक्टेड पर्सन। कौन? जो चुनाव जीत चुके हैं। एक बार तो अब जैसे इलेक्टेड ने भी ये शपथ ली हुई, ये बात सही। अब इसमें देखो, अगर जो कैंडिडेट है उसने शपथ ले ली, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो जीते, लेकिन जो इलेक्टेड पर्सन है वो ये वाली शपथ लेंगे। उन्होंने डेफिनेटली ये वाली भी शपथ ली होगी जब उन्होंने अपना फॉर्म भरा होगा चुनाव के लिए। ठीक है। अब इलेक्टेड जो पर्सन होंगे उन्हें ये वाली शपथ लेनी पड़ेगी। कौन सी? इलेक्टेड पर्सन वाली। ठीक है। इनके लिए शपथ दी गई। किसके लिए? टू पार्लियामेंट के इलेक्शन में अगर जीतते हैं तो। अब आ जाता है पार्ट 4। पार्ट 4 में दिया हुआ है फॉर्म ऑथ एंड अफर्मेशन फॉर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कहां से रिलेट करते हैं? सुप्रीम कोर्ट से। उनकी भी बात की जा रही। और कैग से रिलेटेड, कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग में। अब आप लोगों के लिए एक मैं क्वेश्चन देता हूं छोटा सा, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। कैग का मेंशन कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? ठीक है। किस अनुच्छेद में कैग के बारे में बात करता है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें देंगे। ठीक है। डन डन। कैग के बारे में आप बताएंगे। तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, उसका प्रोविजन पार्ट 4 में दिया हुआ है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे का पढ़ाते हैं एक बार। यूनियन का जो फर्स्ट है यूनिट, टोटल कितने पार्ट है? 8 भागों में इसको बांटा गया है। थर्ड शेड्यूल को ऑथ एंड अफर्मेशन से डील करता है। पहले के जो 4 हैं उसको बात की गई यूनियन से रिलेट कहीं ना कहीं करता है। कहां से रिलेट करता है? जो यूनियन का पूरा सिस्टम है उससे रिलेट करता है। और जो सेकंड वाला है स्टेट से रिलेट करता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करें, पहला जो पार्ट है रोमन नंबर में, उसको बोलेंगे, उसको वो किससे रिलेट करता है? यूनियन मिनिस्टर के लिए। किससे डील करता है? यूनियन मिनिस्टर के लिए। किससे डील करता है? यूनियन मिनिस्टर के लिए। जो यूनियन मिनिस्टर बनेंगे उन्हें वो शपथ लेनी पड़ेगी। फिर दूसरा आता है यूनियन मिनिस्टर के लिए, लेकिन दूसरी क्या शपथ? वो सेक्रेसी से। सेक्रेसी मतलब किसी चीज को गुप्त रखने की जो उनकी जानकारी में आती एज ए मिनिस्टर। ठीक है। थर्ड नंबर में आती है, हाँ थर्ड नंबर है, एक तो कैंडिडेट जो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे हैं वो अपनी शपथ दी गई है उनको, उनको वाली शपथ लेनी पड़ेगी जब वो कैंडिडेट बनते हैं कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए। दूसरा पार्ट बी में दिए, सब पार्ट बी में उसमें दिया हुआ है जो इलेक्टेड हो चुके हैं पार्लियामेंट के इलेक्शन में, इलेक्टेड हो चुके हैं और अपना सीट जीत चुके हैं, तो वो उसमें उनके लिए इसमें दिया गया पार्ट, सब पार्ट बी में। फिर आ जाते हैं 4th नंबर पे। 4th नंबर में दिया हुआ है ऑथ एंड अफर्मेशन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं पार्ट 5 में। कौन से पार्ट में? पार्ट 5 में आ जाते हैं। पार्ट 5 में दिया हुआ है सेम ऐसा ही करने। पार्ट 4 मैंने इसीलिए यहाँ पे रोक दिया, मैंने इसीलिए रोक दिया कि आपको कोई दिक्कत ना हो कि अब देखो आप इसमें देखना पूरा यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो मैं कहाँ कहाँ इसको हटाऊंगा, अच्छे से देखना, मजा आएगा। इधर मैंने पार्लियामेंट हटा दिया, इधर भी हटा दिया, और इधर मैंने हटा दिया कैग यूनियन मिनिस्टर। हाँ यूनियन मिनिस्टर इधर भी रहेंगे। ठीक, देखो यही वही पार्ट है ना, सारे वही पार्ट है 1 से लेके 4 तक। ठीक है। अब इसको मैं नंबर को और चेंज कर देता हूं। ठीक है। अब देखो फर्स्ट अब आ गया 5 नंबर का। इसमें क्या दिया हुआ है? फॉर्म ऑथ और अफर्मेशन टू बी बेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। बस इतना ही चेंज है। पहला पार्ट 5th नंबर पर स्टेट लगा दो। ठीक है, स्टेट से डील करेगा।
दूसरा वाला यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये किससे डील करेगा? स्टेट से ही डील करेगा। बस सेकंड वाला ही है, उसको क्या है हम 6 में बदल देंगे स्टेट लगाकर, तो स्टेट से डील कर, और वो ही है पूरा जो यूनियन में रहेगा। इसलिए मैंने पहले ही बोला था, इसको मैंने क्लासीफाई कर दिया है, आपको याद करने के लिए मजा आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं, ये कौन सा हो गया 6। अब आ जाते हैं 7 पर। 7 में दिया हुआ है फॉर्म एंड ऑथ एंड अफर्मेशन फॉर कैंडिडेट टू दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, जो स्टेट की विधानसभा होती है उससे डील करेगा। कैंडिडेट वो पर्सन जो चुनाव में खड़ा हो रहा है स्टेट की, जो उनकी विधानसभा होगी, जो राज्य की विधानसभा होगी, एमएलए के लिए, क्या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए अपना चुनाव पत्र दाखिल करता है, तो उसको ये वाली शपथ लेनी पड़े। दाखिल करता है, बना नहीं है ना जीता है, वो दाखिल करता है सिर्फ उसी के लिए। दूसरी रहेगी अपनी इलेक्टेड पर्सन, फिर इलेक्टेड पर्सन हो जाएगा उसके बारे में, और टू जो लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करेंगे। अब आ जाता है कौन सा पार्ट, 7 हो गया, अब पार्ट 8। कौन सा आ गया 8 में क्या हुआ था बेटा, हाँ कौन सा हुआ था 8 की अगर हम बात करेंगे, जजेस के रिलेटेड बात की गई, किससे रिलेटेड, जजेस से। तो जजेस इसमें एससी लिखा हुआ है, क्या लिखा है एससी, बस एस हटा दो, क्या हटा दो, एस हटा दो, एच लगा दो, एस हटा दो, एच लगा दो, एस हटा दो, एच लगा दो, हाई कोर्ट बन जाएगा, हाई कोर्ट बस। और जजेस ऑफ हाई कोर्ट, इसमें जो फॉर्म एंड ऑथ दी गई किससे रिलेटेड दी गई है, हाई कोर्ट के जो जजेस है उनके, वो लोग जो जज बनेंगे हाई कोर्ट के, उन्हें शपथ लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब दोबारा एक बार रिवीजन कर लेते हैं बस। पार्ट 1 से लेके 4 तक बन दिया है यूनियन मिनिस्टर, किसके, यूनियन मिनिस्टर की बात कर रहा है। ठीक है, यूनियन भी हटा दिया मैंने, हाँ चलो ठीक है। अफर्मेशन टू बी मेड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और ये 1 से लेके का 1 में क्या दी, यूनियन मिनिस्टर के लिए। ठीक है, सेकंड में दी हुई है सेक्रेसी के लिए, यूनियन मिनिस्टर के लिए। थर्ड में दी है कैंडिडेट जो पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके लिए, और थर्ड का ही पार्ट बी है, उसमें दिए जो इलेक्टेड हो चुके हैं उनके लिए। फोर्थ में दिया हुआ है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड कैग से रिलेटेड। 4 कंप्लीट हो गए, अब आ जाते हैं नेक्स्ट 4 पर। 5 वाला पार्ट दिया हुआ स्टेट से डील करता है, 5 से लेके 8 तक किससे डील करता है, स्टेट से। ठीक है, राज्य से डील करता है। 5 वाला पार्ट करेगा पहली वाली ऑथ लेके मिनिस्टर ऑफ स्टेट, दूसरा सेक्रेटरी लेकर मिनिस्टर ऑफ स्टेट। फिर आ जाएगा कितना हो गया 5 6 7, 7 का पार्ट 1 होगा जो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कैंडिडेट का जो चुनाव लड़ेगा, कैंडिडेट बनेगा लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, तो उसका दिया हुआ 7 के पार्ट ए में, और बी में दिया होगा जो इलेक्टेड हो चुके हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट के लिए, उसमें डील करेगा। और लास्ट वाला है अपना जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो आप लोगों को याद हो गया होगा अच्छे से, बढ़िया। कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों का पूरा तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, मैं बता ही दूंगा कोशिश क्या करूंगा। ठीक है, और आप लोगों को अब वीडियो कैसी लगी है हमें ज़रूर बताएं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।